देखिए एक्सरसाइज 5C सवाल नंबर 2 है हमारे पास। समांतर श्रेणी है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट के 11 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो आपको जैसा कि पता होता है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो होता है हमारा वो पहला पद होता है, a बराबर प्रथम पद होता है 1/15, और d जो हम निकालते हैं d दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 1/2 माइनस 1/12 माइनस 1/15। अगर हम इनका दोनों का 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 60। 12 15 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारा 60 आएगा। 60 12 से डिवाइड करो, 12 पंचे 60, तो 5 का गुणा 1 हम करेंगे, 5 एकम 5 माइनस 15 चक्कू 60, 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा 1/60। तो डी हमारा जितना प्राप्त हुआ सार्वांतर 1/60, डी को सार्वांतर बोलते हैं। और उसने बताया कि 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब 11 पदों का योग क्या होगा। n बराबर दिया गया हमें 11, n पदों का योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास दी गई है 11, S 11 बराबर 11/2 2 इंटू a का मान प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी हमारे पास है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। इसे सॉल्व करते हैं हम। 11/2 इंटू 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10, 11 में से 1 जाएगा 10, 10 का गुणा 1 हम करेंगे, 10 एकम 10, 10/60 हो जाएगा, 10/60। अब ये एक 0 से 0 हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 6 का एलसीएम हमारे पास आएगा कितना आएगा, 90 ले लें, 30 आ जाएगा, 30 बनेगा। 15 दूनी 30, 2 बार भाग गया, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंचे 30, 5 एकम 5, और बाहर कितना रहेगा 1/2। फिर इसको यहाँ पर देख लीजिएगा 1/2 बाहर लिखिए, S11 बराबर 1/2 11/2, 1/2 नहीं 11/2, 11/2 5 4 9 9/30 गुणे, इनके बीच में गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 5 4 9/30 गुणा का चिन्ह होगा 9/30। अब ये गुणा कर लीजिए, 11 नेम 99 और 30 दूनी 60, तो कितना योग आएगा हमारा 99/60, या इसे 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 33/20 आएगा योगफल हमारा। इसे भाग दे के आप लिख सकते हैं, ठीक है, लगा लीजिए इसे आप। देखिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल है ना, 2 का दूसरा सवाल है हमारे पास। इसमें बताया गया इस श्रेणी का जैसे 9, 17, 25 के कितने पदों का योगफल 636 होगा, ये बताया गया। इस श्रेणी का मतलब 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पदों का योग पद लेने चाहिए, मतलब कितने पद लेने चाहिए। कुल मिलाकर के अगर सवाल को एक प्रोसेसिंग में समझना चाहें तो 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 636 होगा। मतलब हमें पदों का योग अब की बार दे रखा है, पदों का योग को कायदे लिखते हैं SN बराबर कितना दिया गया 636, क्योंकि हम जब SN निकालते हैं तो SN का सूत्र लिखते हैं, तो यही SN सब हमें दिया गया है पदों का योगफल। पहला पद हमारा A बराबर 9 है, श्रेणी का पहला पद A होता है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो D प्राप्त होगा, 17 में से 9 को बराबर 8। हमें निकालना क्या है, n निकालना। उसने पूछे कितने पद लेने चाहिए, मतलब n संख्या पूछी गई है। सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। SN की वैल्यू में दे रखी है 636 बराबर n/2, n का मान तो हमें पता ही करना है, 2 यहाँ गुणा का चिन्ह लगाइए, a का मान रखिए 9 प्लस n का मान पता नहीं -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 8,
संभाल के समझिए इसको, सवाल को देखिए। 636 बराबर हमारे पास हो गई ये 9 दूनी 18, n/2 इंटू 18 प्लस 8 से गुणा करो, क्योंकि ये घटेगा तो आए नहीं, तो 8 से गुणा करते हैं तो 8n माइनस 8 एकम 8। 18 में ऋण के 8 निकल जाएंगे तो धन के 10 बचेंगे, प्लस के 8n, और बाहर हमारे पास कितना है n/2 बराबर 636। इतना बात आपके समझ में आ गई होगी। क्यों नहीं समझ में आई? 2 ने 18, 8 से गुणा कीजिए, 8n माइनस 8 एकम 18 में से 8 जाएंगे 10 बचेगा, फिर 8n, n/2 ऐसा ही लिख लिया हमने। अभी 2 का क्या करेंगे, इस n/2 का पूरे में नीचे नहीं ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, ठीक है। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे का गुणा नीचे करेंगे। तो ये 636 हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। देखिए इधर 636 बराबर n का गुणा 10 में करेंगे तो 10n होगा, और बटे 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, प्लस लगाइए। n का गुणा 8n में करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n का गुणा जब n में करेंगे तो n स्क्वायर 8 दे बने रहेंगे, और 2 एकम 2। अब इसके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 636 बराबर 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 आएगा, 5n प्लस ये 2 चाकू 8 तो 4n स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। तो ये होगा 4n स्क्वायर और प्लस के 5n पहले रख लो, फिर 636 जब इधर लाएंगे तो माइनस के 636 हो जाएंगे, बराबर इधर क्या करना है 0। इसके आपको करना है गुणनखंड। गुणनखंड करके आप में हमें दिखाइए, करिए गुणनखंड। गुणनखंड करके जो भी n का मान आएगा निकलेगा, बराबर 0 के कर देना, n का मान आएगा। देखिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 के जब 636 का गुणन 4 में करेंगे तो गुणनफल हमारा आएगा 2544। इसके गुणनखंड होंगे 2 2 2 3 5 53, तो इनका गुणा करेंगे ये हमारे पास आएगा 48, और इनका मतलब 53 में से 48 जाएंगे कितने बचेंगे 5, तो 5 ही लाने थे मैं घटा करके। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48, 53 में से 48 जाएंगे तो 5 माइनस के 636। यहाँ n कामन मिलेगा, ओनली 4 नहीं मिलेंगे, तो बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ n कामन 4n प्लस 53 कोष्टक बंद, माइनस के यहाँ से कामन लेंगे 12 और 12 चौक 48, n माइनस 12 भाग दे उसमें 12 पंचे 60, बचे हमारे पास कितने 3 और 12 3 36, तो 4n माइनस 53, इसमें माइनस चिन्ह जब कामन लेंगे प्लस हो जाएगा, तो 4n माइनस प्लस 3 बाहर लेंगे 53, और इसमें क्या होगा n माइनस 12, तो इसमें एक पद को 0 बराबर करेंगे, ऋण वाले को n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर हमारा प्राप्त होगा 12। तो इसमें 12 पदों का योग जो होगा वो 636 होगा इस श्रेणी के। लगा लीजिए। अगला सवाल है एक्सरसाइज 5C का सवाल नंबर 3। इस सवाल नंबर 3 में ये कहा गया है नीचे दी गई श्रेणियों के योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा गया 34 32 30, मतलब देखिए आप श्रेणी घटती जा रही है लगातार, 34 फिर 32, 2 2 कम हो रहा है, 30 फिर 28 होगा, फिर ऐसे 28 के बाद में 26 आएगा, 24 आएगा, ऐसे लास्ट में 10 आया, लास्ट में कितना आया 10 तक। इन सभी का योगफल ज्ञात करना। इसमें में n नहीं दिया गया है। पहला पद तो दिया गया हमें, पहला पद a बराबर हमारा 34 है, और d बराबर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। 32 माइनस 34 बराबर माइनस के 2, मतलब 2 2 कम हो रहा है, इसका मतलब ये है ऋण का 2 का क्या बता रहा है, कम हो रहा है 2। और अंतिम पद हमें दिया गया l बराबर 10, हमें n नहीं दिया गया है। अब पहले में निकालना होगा कि इसमें हैं कितने पद, n संख्या निकालनी होगी, फिर हमें बाद में उनके पदों का योग निकालना होगा। तो पहले में n निकाल लेते हैं सूत्र, क्योंकि सूत्र हमारा l बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ से हम आसानी पूर्वक n निकाल लेंगे और फिर Sn बराबर हम सूत्र लगा देंगे। तो देखिए l बराबर हमारे पास कितना है 10, बराबर a का मान हमें पता है 34, प्लस n हमें निकालना है माइनस 1, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक कोई पद तो पता नहीं कितने पद आए हैं, इसमें पता है हमें नहीं पता है ना। n इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2,
34 को जब इधर लाएंगे तो 10 माइनस के 34 बराबर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी का मतलब माइनस के 2। 34 में से 10 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 24 बराबर n माइनस 1 इंटू ऋण के 2। ऋण से ऋण, क्योंकि ये गुणा में है तो ऋण से ऋण ये खत्म हो जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। कितनी बार? 12 बार। तो n माइनस 1 बराबर 12 बार, और ऋण के 1 इधर लाएंगे तो 13 हो जाएंगे। तो n बराबर हमें पता चल गया कि n हमारा कितना है? 13। तो अब हम श्रेणी के पदों का योगफल निकाल सकते हैं, चूँकि सूत्र हमें पता होता है एस एन बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू हमारे पास 13 दी गई है, तो एस 13 बराबर 13 अपान 2 कोष्टक में, यहाँ 13 रखिए, 13 अपान 2 कोष्टक में 2 इंटू ए की वैल्यू हमें दी गई है 34 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमारे पास है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस के 2 दिया गया है। इसे सोल्व करते हैं। 13/2 भाग नहीं जाएगा तो इसे ऐसे ही रख लेते हैं 13/2। 34 दूनी 68 प्लस 13 में से 1 जाएगा 12, और 12 का गुणा ऋण के 2 के साथ करेंगे तो माइनस के 12 दूनी 24। भाई 13 में से 1 गया 12, और 12 का गुणा जब ऋण के 2 में करेंगे तो 12 दूनी ऋण के 24। तो ये ऋण धन ऋण हो जाएगा, ऋण के 24। 68 में से 24 को घटाएंगे तो 8 में से 4 गए 2, और 6 में से 2 गए 4। 68 में 24 जाएंगे तो 44 धन के बचेंगे। अब गुणा कीजिए किसके साथ? 13/12 2 के साथ। 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 22 बार भाग गया। 22 का गुणा 13 में कर दीजिए, 13 दूनी 26, कितना आएगा? 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 दूनी 28, 286 आंसर आएगा। इतने पदों का योगफल कितना आएगा? 286। देखिए सवाल नंबर अगला देखिए, इसका तीसरे का दूसरा सवाल देखिए। तीसरे का 2 सवाल नंबर 2 है। ध्यान दें, इसमें भी यही कहा गया है कि श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। इसमें पहला पद हमारा माइनस का 5 है, तो a बराबर कितना होगा? माइनस का, और d हम कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो माइनस के 8 में से घटाएंगे माइनस के 5, तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। इसको समझिए, देखिए पहले ऋण के 8 रखिए, अब ऋण ऋण धन प्लस के 5, ऋण के 8 में से प्लस के 5 घट जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे। और ये हमें अंतिम पद दिया गया माइनस का 230। यहाँ से n की वैल्यू में निकालनी होगी, तब हम पदों का योगफल निकाल पाएंगे। तो l बराबर हमारे पास कितना है? माइनस का 230। तो यहाँ से l बराबर सूत्र लगाइए, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू माइनस के 230 बराबर a की वैल्यू हमारे पास माइनस की 5 प्लस n की वैल्यू निकालनी है माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 3। ऋण के 5 को जब इधर लाएंगे बराबर चिन्ह के तो प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 230 में प्लस 5 हो जाएंगे, जिधर आएंगे। उधर कितने बचेंगे? ये प्लस चिन्ह नहीं रहेगा, उधर बचेंगे n माइनस 1 गुणे में माइनस के 3। अब इसे घटाइए ज़रा, तो 225 बचेंगे ऋण के 200, क्योंकि धन के इसमें कम हो जाएंगे, बराबर होगा n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। माइनस क्योंकि गुणा में है तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह, क्योंकि ये नीचे आएगा, इसके देखिए ऐसे इसको नीचे भेज देते हैं, माइनस के 225 बटे माइनस के 3 बराबर यहाँ बचेगा n माइनस 1। ऋण से ऋण कट जाएगा, 3 सत्ते 21 बचा 1 तिपचे 15, तो 75 आएगा। तो n माइनस 1, ऋण का 1 जब इधर ले जाएंगे 75 1 76 हो जाएगा। तो इससे हमें n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 76। अब हम निकाल सकते हैं एस n बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पदों का योगफल होगा, पदों का योग का सूत्र होगा, पदों का योग का। एस n की वैल्यू हमें 76 दी गई है, तो एस 76 की वैल्यू निकालनी है। देखिए 76/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5, माइनस के 5, तो यहाँ लिखिए माइनस के 5 और प्लस n का मान 76, कितना जाएगा? 76, तो यहाँ लिखिए 76 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 3, गुणा में माइनस के 3 कीजिए,
बस इसे सॉल्व करना है। 2 से भाग दीजिए पहले, 2 तियाँ 6 बचा 1, 2 8 16 38 आया। प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10 प्लस 76 में से 1 जाएगा 75, 75 का गुणा 3 में करना ऋण के 75 में गुणे माइनस के 3, ये हमारे पास माइनस के 10 हैं, प्लस ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस 75 तियाँ कितने हो जाएंगे 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 पचे 15 3 सत्ते 21 और 22, ये हमारे पास ऋण के कितने प्राप्त हुए 225, 225 और ऋण के 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 235, ऋण के 235 का गुणा हो जाएगा 38 के साथ। बस यही हमारा योगफल होगा। पहले 38 का गुणा इसके साथ कीजिए, यही योगफल आएगा। करके देख लीजिए कितना आएगा 89 30 आएगा हमारा योगफल। इनका दोनों का गुणा जब करेंगे माइनस के 89 30, माइनस के 89 30 लगाइए। अगर वीडियो तेज़ है तो आप इसे थोड़ा रोक करके उतार लीजिएगा, इसके बाद में आगे देखिए, लगाइए। देखिए अगला सवाल है इसी दूसरे का तीसरा है, तीसरे का तीसरा बताया गया कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट डॉट 84, इन सभी पदों का योगफल बताना है। इसमें भी एन नहीं में नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, ए बराबर हमारे पास 7 दिया गया है, डी बराबर हमारे पास कितना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 10 सही 1/2 में से 7 को माइनस कर दो, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 में 7 घटाइए तो 7 दूनी 14, 21 माइनस के 14/7। अगर 21 में से 14 2 है, नीचे 2 रहेंगे, 21 में से अगर 14 जाएंगे कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 7/2। तो डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 7/2। हमें निकालना है पदों का योगफल, क्योंकि पहला पद हमारे पास ए बराबर 7 है और अंतिम पद कितना है हमारे पास 84 है, तो इसे लिख लेते हैं एल बराबर 84, एल बराबर 84 लिख लेते हैं। हमें सूत्र पता होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एल बराबर दिया गया 84 बराबर ए का वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एन की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/2। इसे सॉल्व करते हैं। 84 बराबर 7 प्लस इस ऐसा करते हैं 7 को इधर ले आओ, माइनस कर दो, यहाँ बचेगा एन माइनस 1 गुणा में 7/2। 84 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 77 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखिए जो उधर गुणे में होता है, जो इधर आता है वो भाग में हो जाता है, ऊपर वाली संख्या भाग में हो जाएगी, नीचे वाली संख्या गुणे में हो जाएगी। तिरछा गुणा होता है इसका ऊपर और इसका नीचे, यहाँ मान लो 1 है इसके नीचे, तो ये होगा एन माइनस 1 बराबर, ध्यान दें 2 का गुणा होगा 77 में और 7 आएगा भाग में, क्योंकि वो ऊपर है वो नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो 77 का गुणा होगा 2 में और 7 का होगा नीचे 7, तो 7 भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 11 आएगा, 11 दूनी 22, तो हमारे पास आएगा 22 बराबर एन माइनस 1, मतलब एन बराबर हमारा 23 आ जाएगा। कितना आएगा 23, ऋण का 1 उधर जुड़ जाएगा, तो एन बराबर हमें प्राप्त हुआ। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 बराबर एन माइनस 1, तो 1 उधर जाएगा 23 हो जाएगा, एन बराबर 23। तो हमें एन की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। हमें निकालना है पदों का योगफल, मतलब एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब एस 23 निकालना है, 23/2 2a 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 7/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 23/2 इंटू 7 दूनी
14 प्लस 23 में से एक जाएगा 22, तो 22 का गुणा करना है 7/2 के साथ। अब यहाँ देखिए 23 में से एक जाएगा 22 और गुणा 7/2, 2 से इसे काट दिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 का गुणा 7 से की 11 सत्ते और प्लस के इधर 14 है हमारे पास, और गुणा में ये जरूर आएंगे 23/2। अब इसे सोल्व कीजिए, 14 77 कितना आएगा, 7 4 11, 7 और 1 8 और 1 9, 91 आएगा, और गुणे में 23/2। इसका आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से गुणा कर दीजिए, नीचे बटे 2 बने रहने दीजिए। बाद में चाहो तो भाग दे सकते हो, बाद में चाहो नहीं भी भाग दो, तो इनका गुणा कर दीजिए। 23 का गुणा 1 में, 23 एकम 23, हासिल लगा 3, और 23 का गुणा जब 9 में करेंगे तो 23 नेमा कितना होगा, 9 3 27, 7 हासिल लगा 2, और 9 दूनी 18 और 2 20, और इधर कितने बचे थे, 23 एकम 23 2, तो हमारे पास हो जाएगा 209, मतलब इतना आएगा 2093/2, यही योगफल होगा।